वजीर एक्स की वापसी प्रक्रिया में कुछ तेजी आई है और काफी अहम बदलाव भी दिख रहे हैं। आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस पर जो ताज़ा खबरें हैं और वजीर एक्स ने भी कुछ जानकारी जारी की है, वो सब देखेंगे। कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये नई रिवोट प्रक्रिया असल में है क्या, फंड कैसे मिलेंगे, किसके जरिए और आगे क्या उम्मीद करें। तो बात शुरू करते हैं सिंगापुर कोर्ट के एक फैसले से। लगता है इसने पूरी प्रक्रिया को एक नई दिशा दे दी है। बिल्कुल। सिंगापुर हाई कोर्ट ने वो जो 4 जून को उनका पिछला आदेश था ना, हाँ, उसे पलट दिया है। अच्छा। और एक संशोधित योजना, अमेंडेड स्कीम जिसे कह रहे हैं जी, उस पर दोबारा वोटिंग मतलब रीवोट उसकी इजाजत दे दी है। अच्छा। रीवोट तो मतलब पिछली योजना पर सहमति नहीं बन पाई थी शायद। हाँ, लगता तो यही है। साफ है कि अब इस नए वाले प्रस्ताव पर क्रेडिटर्स की मंजूरी फिर से लेने की कोशिश है। तो ये रीवोट कब हो रहा है, इसकी तारीखें क्या हैं? क्रेडिटर्स के लिए जानना जरूरी होगा। सही, मतलब 30 जुलाई शाम 7:30 बजे IST से शुरू हो चुकी है। आज शाम से ही। ओके। जी, और ये चलेगी 6 अगस्त शाम 7:30 बजे तक। तो हाँ, क्रेडिटर्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टाइम है अपनी राय देने का। और आपने कहा था कि आज शाम कुछ और भी है, कोई मीटिंग या वेबिनार जैसा? हाँ, बिल्कुल। जेडिटाई और जैनमाई मिलकर आज शाम 5:30 बजे IST पर एक टाउन हॉल वेबिनार कर रहे हैं। अच्छा, टाउन हॉल। हाँ, इसमें वो ये जो नई वाली योजना है ना, अमेंडेड स्कीम, उसे समझाएंगे और क्रेडिटर्स के जो भी सवाल होंगे उनके जवाब भी देंगे। तो पारदर्शिता के लिहाज से ये एक अच्छा कदम है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक और बड़ा बदलाव भी दिख रहा है। फंड कौन बांटेगा, इसमें कुछ फेरबदल हुआ है? हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। पहले ये जिम्मेदारी सिंगापुर वाली कंपनी जेडिटाई प्राइवेट लिमिटेड संभालने वाली थी, लेकिन अब टोकन बांटने का काम जैनमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड करेगी। जैनमाई लैब्स, ये तो भारतीय इकाई है ना? हाँ, बिल्कुल। ये भारत में स्थित है और सबसे अहम बात, ये FIU इंडिया मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ रजिस्टर्ड है। अच्छा, तो ये FIU रजिस्ट्रेशन वाली बात महत्वपूर्ण है, मतलब नियमों का पालन वगैरह? हाँ, शायद यही सोच होगी। भारतीय इकाई होने से प्रक्रिया थोड़ी आसान हो सकती है और स्थानीय नियमों का पालन भी बेहतर होगा। ये तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में होगा, फंड्स कब तक मिल सकते हैं? देखिए, इसमें कंडीशन ये है कि अगर ये संशोधित योजना क्रेडिटर्स पास कर देते हैं, हाँ, तो योजना के प्रभावी होने की तारीख मतलब इफेक्टिव डेट, उससे 10 कारोबारी दिनों के अंदर फंड जारी किए जा सकते हैं। 10 दिन, ओके। हाँ, और वजीर एक्स के CEO निश्चल शेट्टी ने भी एक तरह से उम्मीद जताई है कि योजना पास होने पर फंड कुछ हफ्तों में मिल सकते हैं। कुछ हफ्तों में। और उन्होंने ये भी जोड़ा है कि वजीर एक्स का रीस्टार्ट भी इसी पर निर्भर करेगा, मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है। और इस पूरी प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाने के लिए सिंगापुर कोर्ट ने एक और कदम उठाया है। क्या कदम? उन्होंने एक कानूनी रोक लगाई है जिसे मोराटोरियम कहते हैं। मोराटोरियम, अच्छा। हाँ, और इसे 16 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। ओहो, 2025 तक? इसका मतलब क्या हुआ, ये रोक क्यों? इसका मतलब है कि एक तरह की कानूनी ढाल मिल गई है कंपनी को। कानूनी ढाल? हाँ, मतलब बाहरी मुकदमों या दूसरे क्लेम से सुरक्षा, ताकि वो अपना ये जो रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस है ना, उस पर ठीक से फोकस कर सकें, उसे शांति से पूरा कर पाएं। ये दिखाता है कि कोर्ट भी चाहता है कि ये प्रक्रिया सफल हो। समझ गए। तो अगर हम सारी बातों को जल्दी से समेटें, क्रेडिटर्स के पास 6 अगस्त तक वोट करने का मौका है। हाँ, आज शाम वेबिनार में और जानकारी मिलेगी। जी। फंड अब भारत की FIU रजिस्टर्ड कंपनी जैनमाई लैब्स बांटेगी। भाई, फंड्स अगर योजना पास हुई तो कुछ हफ्तों में आ सकते हैं उम्मीद तो यही है। और पूरी प्रक्रिया पर सितंबर 2025 तक कानूनी रोक है। एकदम सही। तो अब क्रेडिटर्स के लिए सबसे जरूरी यही है कि वो रिवोट में हिस्सा लें और फैसला लेने से पहले वजीर एक्स की वेबसाइट पर जो अमेंडेड स्कीम और बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें ध्यान से पढ़ लें। बिल्कुल। तो साफ है कि वजीर एक्स मामले में अब चीजें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हाँ, बिल्कुल। और अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या ये नई योजना, ये बदले हुए इंतजाम, क्या ये क्रेडिटर्स का भरोसा जीत पाएंगे और फंड वापसी का रास्ता वाकई खोल पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है, अगर ये पुनर्गठन, ये रीस्ट्रक्चरिंग सफल हो जाता है तो इसका भारत में पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री पर और निवेशकों के भरोसे पर कैसा असर पड़ेगा, ये भी सोचने वाली बात होगी।